गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने फिक्स जॉइंट की बात की थी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो हमारा फ्री मूवेबल जॉइंट्स हैं। इससे पहले के जो जॉइंट्स वो कैसे थे, इमूवेबल थे। ठीक है, दीज जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, इनको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। These joints include most of the joints of the body. The adjacent end of the bones are covered with hyaline cartilage and are surrounded by fibrous articular capsules which is strengthened by ligaments. ठीक है, the adjacent end of bones are covered with hyaline cartilage. कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है बोन्स के जस्ट ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, इसको हमने क्या बोला है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, इसको हमने क्या बोलता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। और यहाँ पर ये जो है, ये जो है हमारे क्या कहलाते हैं, लिगामेंट्स कहलाते हैं, जो बोन्स को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये लिगामेंट्स हैं। ठीक है, tendons of muscles passes over the joints and play a vital role in stabilizing the joints. The hyaline cartilage provide a smooth surface for the opposing bone lubricated by synovial fluid. These freely movable joints are further classified into 6 category. ठीक है, यहाँ पर ये वाला तो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाया, ये वाला जो है आर्टिकुलर। और यहाँ जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये वाली हेलाइन कार्टिलेज होगी। ये वाला हमने बता ही दिया, ये क्या होगा, लिगामेंट्स होंगे। तो हेलाइन कार्टिलेज प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस फॉर द अपोजिट बोन लुब्रिकेटेड बाय साइनोवियल फ्लूइड। और इन कार्टिलेज के बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भरा होता है, ताकि ये दोनों बोन्स आपस में क्या करें, फ्रिक्शन ना हो। हमारे जॉइंट्स के बीच में अगर फ्रिक्शन होने लग गया तो हमारी बोन्स तो क्या हो जाएगी, वैसे ही डेथ खत्म हो जाएगी। तो हमारे बोन्स के जॉइंट्स में जो होते हैं साइनोवियल फ्लूइड जो है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो क्या करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, उस फ्लूइड से जो है हमारे जॉइंट्स जो हैं वो लुब्रिकेट बने रहते हैं, जिससे बोन्स आपस में, बोन्स जो है एक दूसरे पे क्या होती है, मूव कर सकती है बिना विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये फ्लूइड यहाँ पर काम करता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो और जो बोन्स से आपस में क्या कर सके, मूव कर सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? दीज जॉइंट परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट ओनली एज इन द जॉइंट बिटवीन कार्पल्स बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड बिटवीन टार्सल बोन ऑफ द एंकल। अब कार्पल और टार्सल्स कहाँ होती है, देखो कब बताया था मैंने, हाँ, वेट करो, 1 मिनट वेट करना। हाँ, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से ये जो बोन्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद इस तरह की बोन्स होती है,
फिर यहाँ हमारी फिंगर वाली बोन्स जुड़ी होती है। हम इनको फील कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बोन्स हैं इनको हम फील कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ की जो बोन्स है इनको बोलते हैं अपन कार्पल्स। अगर हैंड में है तो कार्पल्स, और हमारे फुट में है तो उसको बोलते हैं टार्सल्स। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला है, कार्पल्स बोला है। क्लियर। तो इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाता है। इनके अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाता है। ठीक है। हिंज जॉइंट, दिस जॉइंट परमिट एंगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन लाइक अ डोर ऑन इट्स हिंज। जैसे हमारे जो घरों के दरवाजे होते हैं वो एक ही तरफ खुलता है। ठीक है, या तो अंदर ही खुलेंगे या बाहर ही खुलेंगे। तो उसी तरह से ये जॉइंट भी क्या होते हैं, एक ही तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारा हैंड का मूवमेंट है, हैंड का मूवमेंट जो है, हमारे हाथ का मूवमेंट जो है, वो हमारा हाथ जो है हमेशा अंदर की तरफ ही मुड़ेगा। ठीक है, एल्बो से हमारा हाथ हमेशा अंदर की तरफ मुड़ेगा, कभी भी बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा। उसी तरह से हमारा जो पैर है, पैर का मूवमेंट है, जहाँ से हमारे क्या होते हैं, जहाँ से हमारे लेग का जो जॉइंट है वहाँ से हम अंदर पीछे की तरफ मूव करवा सकते हैं। आगे की तरफ हमारे जो लेग है या जो हमारा नीचे की जो बोन है उसको मूव नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं हिंज मूवमेंट। तो ह्यूमरस एंड अल्ला, नीज, एंकल जॉइंट्स एंड द जॉइंट्स ऑफ फिलेंजेस। फिलेंजेस मतलब हमारी उंगली का, ये यहाँ पर ये जो जॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये वाले जो जॉइंट्स हैं इनको फिलेंजेस जॉइंट बोलते हैं। तो कभी भी हमारी उंगलियों को अंदर की साइड मूव करवा सकते हैं, लेकिन कभी उंगलियों के जॉइंट को बाहर की तरफ मूव नहीं करवा सकते। तो इस तरह के जो मूवमेंट है उनको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। दिस जॉइंट्स अलाउ एन एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। रिस्ट जॉइंट जैसे मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट इंक्लूड फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस, एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, बट नो रोटेशन। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं वो मूवमेंट ऑफ जॉइंट से रिलेटेड है। देखो ठीक है, यहाँ पर ये हमारा घुटना आ गया, यहाँ पर पटेला वाला पोर्शन आ गया। तो हमारा जो पैर है हमेशा इस तरफ मूव करेगा। इस पैर को हम इधर मूव करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। तो पैर का जो मूवमेंट है इधर इस साइड जो मूवमेंट है, पैर का जो इस साइड मूवमेंट है, जिसमें जो है एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर एंगल की बात करें तो इसको इधर करूँगा तो क्या होगा, इसका एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस मूवमेंट के अंदर जॉइंट का एंगल कम होता है उसको बोलते हैं अपन फ्लेक्शन। ठीक है, पैर को अगर इधर मोड़ूंगा तो पैर कहाँ जाएगा, इस तरह से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल ज़्यादा है कि ये एंगल ज़्यादा है, तो ये एंगल क्या हो गया, एक तो ये इन दोनों ये एंगल है, एक ये पूरा एंगल है, तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्लेक्शन के अंदर एंगल क्या होता है, कम होता है। जबकि दूसरा है हमारा कौन सा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर एंगल क्या होता है, बढ़ता है। वैसे तो एक्सटेंशन के अंदर हम कितना भी अपने पैरों को बाहर की तरफ करें तो बहुत कम कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कर पाते हैं तो एक्सटेंशन मतलब पैर को इस साइड मूवमेंट करवाना है, इस साइड थोड़ा सा भी अगर एक्सटेंशन होता है, हल्का सा भी, तो ये जो एंगल है वो क्या होता है, हल्का सा बढ़ता है। तो एक्सटेंशन के जॉइंट्स का जो एंगल है एक्सटेंशन के जो है अंदर, वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। उस तरह से एबडक्शन है, एडक्शन है, ये भी मूवमेंट है। अगर हम हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट बॉडी की तरफ होता है, ठीक है, दो तरह का मूवमेंट है यहाँ पर, बॉडी की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एडक्शन। ठीक है, बॉडी की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो एडक्शन, बॉडी से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। ठीक है, सर्कमडक्शन, कभी कभी हमारे हाथों को, जो हमारा हैंड है उसको हम पूरी तरह से इस तरह से घुमा सकते हैं, हाथों को इस तरह से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। देखो अभी ये मूवमेंट जो है, अगर तुम क्लास में होते तो ये मूवमेंट में करवा के हमारे जो है प्रैक्टिकली देख सकते थे।
ठीक है, बट नो रोटेशन, लेकिन यहाँ कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, इन मूवमेंट्स के अंदर कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। इसके बाद है सैडल जॉइंट। दीज जॉइंट्स परमिट अ ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जॉइंट ऑफ थंब इनेबल्स द थंब टू अपोज द फिंगर। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे ये बोन है, ये दूसरी बोन है, तो इस तरह से ये बोन जो है इसको तो बोलते हैं बॉल, और जिसके अंदर ये फिक्स है उसको बोलते हैं सॉकेट। तो इस तरह से इसको तो बोल दिया बॉल, इसको बोल दिया हमने सॉकेट। तो जनरली इसको थोड़ा और ढंग से बनाएं तो हम किस तरह से बनाएंगे, या शोल्डर का जॉइंट बना दूँ मैं। ठीक है, शोल्डर का जॉइंट मैंने बना दिया, और ये नीचे टीबिया फिबुला आ जाएगा, यहाँ फेलेंजेस आ जाएंगे। तो ये जो जॉइंट है ये तो हो गया सॉकेट, इसके अंदर ये बॉल फिट हो रही है, तो इसको मैं पूरा रोटेट कर सकता हूँ, शोल्डर को मैं पूरा घुमा सकता हूँ। ये जो यहाँ से अच्छा ये जो जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो पूरी तरह से क्या हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस जॉइंट हैव अ एंगुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड अ पाइवट मूवमेंट। इन दिस फॉर्म ऑफ जॉइंट अ मोर और लेस राउंडेड हेड लाइज इन कप लाइक केविटी। ठीक है, अभी बताया था मैंने। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट हमारा पाइवट जॉइंट। मोस्ट ऑफ जॉइंट्स की बात हमने करी ली। एक हमारा मूवमेंट है कि हमारी गर्दन का जो मूवमेंट है, हमारे नेक का जो मूवमेंट है, दीज आर द जॉइंट्स विद अ रोटरी मूवमेंट इन वन एक्सिस। इन दिस फॉर्म अ रिंग रोटेट्स अराउंड द पाइवट, और पाइवट लाइक प्रोसेस रोटेट्स विद इन द रिंग being formed of bone and cartilage. Atlas and axis bones at the top of neck. बैकबोन जानते हैं सब, बैकबोन हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन के सबसे ऊपर वाली जो है, सबसे ऊपर वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं हम एटलस। ठीक है, और हमारे जो स्कल है उसी के अंदर एक और बोन पाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन एक्सिस। तो इनके बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन पाइवट जोन। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवट जोन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको तो चैप्टर पढ़ना है, लेकिन जो फिज़िकल वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान लगा के इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। यहाँ तक हमारे जॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक हमारे देखो, यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पर जो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये देखो, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो ये तो बॉल जैसा है, और इसके अंदर ये जो है कैविटी, ये सॉकेट हो गई। तो इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा जो है बोन वाला जो है टॉपिक वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे मसल्स किस तरह से वर्क करते हैं, मसल्स के अंदर किस तरह के प्रोटीन होते हैं, किस तरह का जो है वो उनका जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है। ओके, थैंक यू।